हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमाओं के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ साथ हम देश की राजधानियों के साथ हम उनकी मुद्राओं के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश है उसकी सीमाओं के बारे में। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ समुद्री सीमाएं बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने देशों के साथ वह स्थलीय सीमा बनाता है। 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है और 2 देशों के साथ समुद्री सीमा बनाता है। तो स्थलीय सीमा वाले देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये ऐसे देश हैं जो भारत जिनके साथ स्थलीय सीमा बनाता है। और 2 देश वे कौन से हैं जो समुद्री सीमा या जलीय सीमा बनाते हैं? वे श्रीलंका और मालदीव हैं। तब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि 7 देश कौन कौन से हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और 2 देश कौन से हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? श्रीलंका और मालदीव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है तो वे 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अब इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कहाँ से है? ये गुजरात वाले हिस्से से शुरू होकर राजस्थान, पंजाब, कश्मीर वाला हिस्सा से होते हुए ये कहाँ पर खत्म होती है? ये पूर्वी राज्यों में जाकर खत्म होती है। ठीक है, जिसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? लगभग 1500 किलोमीटर हो जाती है। अब उत्तर से दक्षिण विस्तार हम बात करेंगे तो वे कितना है? 3,214 किलोमीटर का है। कितना है? 3,214। यानी उत्तर यानी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से से शुरू करेंगे और नीचे तमिलनाडु तक जाएंगे तो इसका विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर है। अब पूर्व से पश्चिम के विस्तार के बारे में बात करेंगे, पश्चिम से पूर्व विस्तार के बारे में बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 293 किलोमीटर है। दो कितनी है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 2,933 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि गुजरात से लेकर पूर्वी राज्यों तक जाकर खत्म होती है, जो अरुणाचल वाला हिस्सा पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा पड़ता है, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जिसकी लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अब ये 7,516 किलोमीटर कैसे है? ये गुजरात वाले हिस्से से शुरू होकर, ठीक है, ये महाराष्ट्र केरल वाले हिस्से से होती हुई कहाँ जाती है? ये वेस्ट बंगाल तक जाती है, जो कितनी लंबाई बनाती है? ये 7,516 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई कितनी है? वे है 5,422 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 5,422 किलोमीटर है। और द्वीप क्षेत्र तटरेखा की लंबाई कितनी है? 2,094 किलोमीटर लगभग इसकी द्वीप तट की रेखा है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब सबसे पहला देश हमारा पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? ये 3,323 किलोमीटर इसकी लगभग कुल लंबाई है। ठीक है, भारत पाकिस्तान रेखा का क्या नाम है? वे रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा इसको जाना जाता है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तानी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 चीज़ कि राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, अब आपको अच्छे से पाकिस्तान समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान भारत के लद्दाख से अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, किस राज्य से सीमा बनाता है? वे भारत के लद्दाख वाले हिस्से से सीमा बनाता है। ठीक है, ये ज़्यादा सीमा नहीं बनाता, ये सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई कितनी है? इसकी 106 किलोमीटर जो अपनी लंबाई है वह अपना भारत के साथ साझा करता है। ठीक है, ये अफगानिस्तान है और ये अफगानिस्तान का मैप। तो वे कितनी लंबाई बनाता है उसके साथ?
106 किलोमीटर लंबाई बनाता है। भारत अफगानिस्तान रेखा का क्या नाम है? तो भारत अफगानिस्तान रेखा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डूरंड रेखा, ठीक है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और इसकी मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया, ठीक है। अफगानी इसकी क्या है? मुद्रा का नाम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम देश इसके साथ शामिल है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। याद रखिएगा, भारत जो बांग्लादेश है उसके साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लंबाई है? 4096 किलोमीटर। आपको मैप में अच्छे से समझ आ रही होगी कि ये कहाँ से कहाँ तक बनाता है। ये यहाँ से शुरू होकर ये जो कहाँ आती है? त्रिपुरा व मिजोरम वाले क्षेत्र में होकर आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सबसे बड़ी सीमा कैसे बनाता है? क्योंकि जो बांग्लादेश का मैप है, या बांग्लादेश की जो फिजिक उसकी जो बनावट है, वो बनावट इस प्रकार है कि ये अंदर की साइड कई बार धंस जाता है, जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? ये भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी ढाका है, और इसकी मुद्रा क्या है? टका, ठीक है। इसकी मुद्रा का क्या नाम है? टका इसकी मुद्रा का नाम है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले देश चीन के बारे में। तो चीन भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश शामिल है, ठीक है। कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में शामिल है। तो भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है? वे 3488 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तो भारत चीन सीमा का क्या नाम है? तो इसकी सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा, इसके नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसे? मैकमोहन रेखा के नाम से इसे जानते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये रेड लाइन हो रही है, ठीक है। ये कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है? ये चीन या तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। जो तिब्बत है ये चीन द्वारा कब्जाया हुआ देश है, ठीक है। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन की मुद्रा का क्या नाम है? रेमबिनी इसकी मुद्रा का नाम है। तो आपको चीन अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भूटान के बारे में। तो यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। इसकी जो सीमा की लंबाई है वे कितनी है? 699 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है। तो सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? ये असम के साथ यह सबसे लंबी सीमा बनाता है। अब भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्फू या थिम्पू उसकी राजधानी है। और भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? नेगुलत्रम, ठीक है। क्या है? नेगुलत्रम इसकी मुद्रा का नाम है। तो आपको भूटान अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? वे 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा इसकी राजधानी का नाम है। म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्यात है, ठीक है। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा इसका प्राचीन नाम था। अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम व पश्चिम बंगाल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम व पश्चिम बंगाल। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। याद रखिएगा कितनी लंबाई है? 1751 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इसकी सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? ये बिहार के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? याद रखिएगा, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में ही मौजूद है।
तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी काठमांडू है और मुद्रा का क्या नाम है? नेपाली रुपया। ठीक है, मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया, इसकी मुद्रा का नाम है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। ठीक है, तो श्रीलंका भारत के साथ कैसी सीमा बनाता है? याद रखिएगा, श्रीलंका भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है। तो यह भारत से पाक स्ट्रेट से अलग होता है। किससे अलग होता है? यह पाक स्ट्रेट द्वारा भारत से अलग होता है। इसकी राजधानी क्या है? कोलंबो। और श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा का नाम है। ठीक है, आपको श्रीलंका अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि क्या है? समुद्री सीमा भारत के साथ साझा करता है। अब बात कर लेते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है या जलीय सीमा बनाता है। इसकी राजधानी क्या है? माले इसकी राजधानी है। इसकी संसद का क्या नाम है? संसद का नाम पीपल्स मजलिस इसकी संसद का नाम है। और मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीव रुपया है। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के पड़ोसी देश व उनकी राजधानी और साथ साथ इनकी मुद्राएं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। धन्यवाद।